क्या आप जानते हैं क्यों कहा जाता है जमीन पर बैठकर भोजन करने के लिए? क्यों हम सभी को नमस्कार हाथ जोड़कर ही करते हैं? जो बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई आपको हैरान कर देंगी। आपको क्या लगता है, हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि जो बातें कहकर गए हैं, क्या वो वाकई अंधविश्वास है? क्या हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि अंधविश्वासी थे? वो क्यों कहते थे पैर की उंगलियों में रिंग पहनो, माथे पर तिलक लगाओ, हाथों पर मेहंदी लगाओ, नदी में सिक्के डालो, गुरुवार के दिन साबुन से मत नहाओ, सर्फ साबुन से कपड़े मत धो? इन अनोखी बातों से जुड़े रीति रिवाज और आध्यात्मिक कारण तो शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको आइए इनके वैज्ञानिक कारणों के बारे में भी बताते हैं। हमारे पूर्वज अंधविश्वासी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दोनों हाथ जोड़कर क्यों किया जाता है नमस्कार। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना हमारी प्राचीन परंपरा और सभ्यता तो है ही, लेकिन इस क्रिया से हमें कई शारीरिक लाभ भी होते हैं और इस बात को केवल हमारे पूर्वज ही नहीं बल्कि विज्ञान भी कहता है। जब हम अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ते हैं तो हथेली के उन बिंदुओं पर जोर पड़ता है, दबाव बनता है जो आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग आदि अंगों से सीधे जुड़े होते हैं। इसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी कहते हैं और ऐसे में हम किसी के संपर्क में भी नहीं आते, जिससे कि संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता। दूसरा, जमीन पर बैठकर भोजन करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जब हम धरती पर दोनों पैर मोड़कर बैठते हैं तो इसे सुखासन या अर्ध पद्मासन कहा जाता है और इस तरह बैठने से उन धमनियों को सीधा संदेश पहुंचता है जो पाचन से जुड़ी होती हैं और तभी जमीन पर बैठकर भोजन करना सबसे उत्तम बताया गया है। तीसरा, मेहंदी प्राकृतिक औषधि गुणों से भरपूर जड़ी बूटी है। इसकी महक तनाव दूर करने में मदद करती है और यही कारण है कि शादी विवाह में या किसी भी खुशी के मौके पर इसे लगाया जाता है जिससे कि व्यक्ति तनाव मुक्त हो सके। चौथा, पैर की उंगली में रिंग पहनना भारतीय संस्कृति और हमारे रीति रिवाजों में शामिल है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण छुपा है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि महिलाओं के अंगूठे के बगल वाली उंगली महिला के गर्भाशय से संबंध रखती है और वैज्ञानिकों की माने तो इस उंगली में रिंग पहनने से गर्भाशय और दिल से जुड़ी बीमारियां होने की गुंजाइश नहीं रहती। इसके साथ ही चांदी के रिंग पहनना सबसे बेहतर होता है क्योंकि चांदी ध्रुवीय ऊर्जा से हमारे पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है। पांचवा, पुराने समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे जिनकी जगह आज स्टेनलेस स्टील ने ले ली है। तांबा पानी को शुद्ध करता है, इसलिए पुराने समय में तांबे के सिक्कों को नदियों और तालाबों में डाला जाता था क्योंकि तब पीने के पानी का सीधा स्रोत नदी और तालाब हुआ करते थे। छठवां, दोनों भौहों के बीच माथे पर तिलक लगाने पर उस बिंदु पर दबाव पड़ता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे खास भाग होता है और इसे स्पर्श करते ही ये भाग सक्रिय हो जाता है और मांसपेशियों में भी रक्त का संचार अच्छे से होता है। सातवां, मंदिर में घंटे और घंटियों के होने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। इसकी आवाज से एकाग्र शक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है। इसकी आवाज की प्रतिध्वनि लगभग 7 सेकंड तक हमारे कानों में गूंजती है जिससे शरीर को सुकून पहुंचाने वाले 7 बिंदु क्रियाशील हो जाते हैं, साथ ही नकारात्मकता हमसे दूर होती है। 8वां, आखिर ये नाक और कान में छेद करने के क्या कारण है? तो आपको बता दें कि भारतीय सभ्यता में ऐसा कहा जाता है कि कान छेदने से कानों में कोई भी रोग नहीं होता, साथ ही बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग कान में छेदन इसलिए करवाते हैं कि सुंदर सुंदर झुमके पहन सकें, लेकिन उन्हें इसके वैज्ञानिक कारण का ज्ञान नहीं। दोस्तों, आपने अक्सर अपनी दादा, नानी और बड़ों को कहते सुना होगा कि गुरुवार के दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, सर्फ साबुन से कपड़े नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि साबुन हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। इसके ज्यादा उपयोग से हमें त्वचा रोग तक हो सकते हैं, इसलिए ऐसी मान्यताएं बनाई गई हैं जिससे लोग कम से कम एक दिन तो इसका त्याग करें। साबुन कीटाणुओं को तो खत्म करता ही है, लेकिन ये हमारी त्वचा पर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है जो नेचुरल नमी को बनाए रखते हैं
और फिर हम केमिकल से बनी क्रीम लगाकर त्वचा को नम करने की कोशिश करते हैं, जो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। 10वां, प्रकृति की ही तरह हमारे शरीर का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो प्रकृति के चुंबकीय बल से बिल्कुल विपरीत काम करता है। इसलिए हमें हमेशा दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए। इससे हमारे खून में मौजूद आयरन हमारे दिमाग में एकत्रित होने लगता है, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां भी नहीं होती। और इस वैज्ञानिक कारण को न जानने वाले लोग इसे वास्तु के रूप में मानते हैं। तो दोस्तों, अपने पूर्वजों के नियमों पर उंगली उठाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि कहीं उसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण तो नहीं है। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं।